अस्सलामुअलैकुम सामीन, आप सुन रहे हैं कैंपस रेडियो वॉइस ओवर सिटी 98.2। मैं हूं आपका मेज़बान आरजे ज़िमी राजपूत। प्रोग्राम का नाम है टेक टॉक विद ज़िमी। और हमेशा की तरह पहले जैसे हमारे प्रोग्राम्स में एक मेहमान होते हैं, उनसे होती है बड़ी मज़े की गपशप। वो गपशप आप लोगों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है, चाहे वो डिजिटल दौर की चीज़ें हों, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, AI हो, अमेज़ॉन, टिकटॉक, फेसबुक, उस पर हम बात करते हैं। और तकरीबन 4 से 5 प्रोग्राम सोशल मीडिया मार्केटिंग पे हमने दावत दी थी सर फैसल अब्बास साहब को। तो आज भी हमारे मेहमान हैं सर फैसल अब्बास साहब। इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि गूगल एड्स को टारगेट किया जाए, क्योंकि जनरल प्रोग्राम्स तो हम पहले करते रहे हैं। वो चीज़ें एक प्रोग्राम में जब 3-4 चीज़ें हो जाती हैं तो उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे गूगल एड्स पर। आप लोग अगर परफेक्ट फ्रिक्वेंसी पर हम लोगों को सुनना चाहते हैं तो अपने रेडियो को ट्यून अप कीजिएगा 98.2 पर। अगर आप हमें सुनने के साथ देखना भी चाहते हैं तो फेसबुक पर आप सर्च करेंगे कैंपस रेडियो FM 98.2। इसी के साथ कैंपस रेडियो के पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा ताकि दूसरे प्रोग्राम भी आप तक पहुंच सकें। वेलकम टू प्रोग्राम सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आपको उम्रा की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और ये बड़ी अल्लाह पाक नसीब करे, और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं अल्लाह पाक उनको भी उम्रे की सादत नसीब करे। आमीन। सर गूगल एड्स की अगर हम बात करें, गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पे हमें मशहूरियाँ आना शुरू हो जाती हैं। कल मैं एक बड़ी मज़े की एक पोस्ट पढ़ रहा था कि अगर आपने ऐड लगाना है तो गूगल उसके भी पैसे लेता है, यूट्यूब लेती है। तो अगर आपने ऐड हटाना है तो उसके भी पैसे लेती है। तो अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है गूगल के ऊपर तो उसके लिए गूगल ऐड यूज़ होते हैं। तो बिज़नेस का गूगल ऐड के साथ क्या ताल्लुक़ है और ये कैसे हेल्पफुल है? अच्छा जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। और गूगल एड्स की सबसे पहले जो है वो बात करते हैं। गूगल एड्स से पहले भी थोड़ा सा अगर बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चलूँ तो मैं हमेशा बात करता होता हूँ मार्केट की। मार्केट क्या होता है? जहाँ पे बेसिकली लोग आके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं फॉर सम कॉमन पर्पस। और मोस्टली हम लोग कहते हैं कि लाइक लेट्स सपोज बाइंग एंड सेलिंग के लिए जो है वो लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। तो वो एक बेसिकली मार्केट जो है वो बनना शुरू जो है वो हो जाती है। डिजिटल स्पेस की हम लोग बात करें तो डेली लाइफ के अंदर हमें जो है वो बेसिकली क्या करना पड़ता है, मुख्तलिफ चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं, चाहे इंफॉर्मेशन के लिए है, चाहे कोई चीज़ लेट्स सपोज हम लोग बाय करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ को सर्च करना चाह रहे हैं। तो गूगल का बेसिकली अगर मॉडल को हम लोग डिस्कस करें तो उसने बेसिकली क्या किया, ये जो सर्चेज़ हैं सबसे पहले उसने इनको मोनेटाइज किया। आप लोग जैसे गूगल के ऊपर जाते हैं तो और कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो 10 आपके पास ऑर्गेनिक सर्चेज़ बाय डिफ़ॉल्ट आनी ही हैं। उसके टॉप के ऊपर की 5 प्लेसेस और बॉटम पे 5 प्लेसेस जो हैं वो गूगल ने बेसिकली वो रिज़र्व कर ली हैं अपने पास। दरमियान में 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होंगे और उसके ऊपर टॉप के ऊपर आपके पास 5 प्लेसेस हैं जो उसने रिज़र्व कर लिए हैं। अगर उन प्लेसेस में आप लोग अपना ऐड प्लेस करना चाहते हैं तो आपको गूगल को पैसे देने पड़ेंगे। लाइक ऑर्गेनिकली टॉप पोजीशंस लेना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बाज़ों का 6-6 माह भी लग जाते हैं वेबसाइट्स की SEO वगैरह करते करते। लेकिन थ्रू एड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र ने कोई भी क्वेरी गूगल के ऊपर सर्च की तो हमारी वेबसाइट वहाँ पे आ जाती है। इसी तरह यूट्यूब की आपने जो है वो बात की तो लोग डिफरेंट जो है वो कंटेंट देखने के लिए यूट्यूब के ऊपर जो है वो जा रहे हैं। उसी कंटेंट को उसने जो है वो मोनेटाइज़ किया। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कंटेंट वहाँ पे दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। जो है यूट्यूब क्या कर रहा है, बेसिकली वो कंटेंट लोगों को दिखाने के लिए जो है वो दरमियान में लेट्स सपोज सबसे पहले तो 5 सेकंड का शुरू में ही आपके पास ऐड आ जाता है। इसी तरह समटाइम नॉन स्किपेबल एड्स जो है वो आपके शुरू जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो वो दूसरे लोगों को वो कंटेंट दिखाने के लिए आसान लफ्ज़ों के अंदर आप लोग ये समझ लेंगे इस तरह से चार्ज कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि हटाने के भी पैसे लेता है, तो वो फिर जिस तरह आजकल यूट्यूब प्रीमियम जो है वो आपके पास जो है वो है कि आप अगर प्रीमियम ख़रीद लें तो उसमें एड्स वगैरह नहीं आते आपके पास। इसके अलावा अगेन किसी डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे इमेज एड्स एज ए स्पॉन्सर्ड एड्स वगैरह जो है वो आ रहे होते हैं। तो ये तमाम बेसिकली प्लेसेस, इसके अलावा शॉपिंग एड्स हैं, गूगल माई बिज़नेस के ऊपर जो है वो एड्स वगैरह आपके पास आ रहे होते हैं। तो ये तमाम किस्म की टाइप्स जो है वो गूगल एड्स के अंदर आ रही हैं। सर अब कोई भी चीज़ अगर सेल करनी है या एडवर्टाइज़ करनी है तो इसका गूगल के ऊपर कॉस्ट क्या आएगी?
अच्छा, कॉस्ट ऐसे डिफाइन जो है वो नहीं हो जाएगी, हमें बिज़नेस का बेसिकली एनालिसिस करना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया, लेट्स सपोज सर्च कैंपेन की अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो गूगल के ऊपर जो जाके हम लोग बेसिकली सर्चेस कर रहे होते हैं, जिनको कीवर्ड्स जो है वो बोला जाता है, हर कीवर्ड के अलग अलग पैसे हैं। बाज़-औक़ात कीवर्ड लेट्स सपोज आपको 10 सेंट्स, अगर हम लोग डॉलर्स के अंदर जो है वो बात करें, तो एक कीवर्ड पे क्लिक की सीपीसी जो है वो 10 सेंट है आपके पास, किसी के ऊपर 50 सेंट है, किसी के ऊपर $1 है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं $10 $20 $50 इवन कीवर्ड्स की कॉस्ट है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है बिज़नेस के ऊपर, बिज़नेस क्या है, प्लस आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी जगह के ऊपर है। सेम कीवर्ड पाकिस्तान के अंदर टारगेट करेंगे तो शायद जो है वो उसकी कॉस्ट कम होगी। उसी कीवर्ड को जब आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर टारगेट अगर करना चाहें तो उसकी कास्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं आपका। सबसे पहले बिज़नेस, उसके बाद बिज़नेस टाइप कौन सी है, और थर्ड वन लोकेशन कौन सी है, और फिर कंपटीशन कितना है। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर आपकी कास्ट जो है वो डिफ़ाइन होती है। सर, अब जैसे आपने ये लोकेशन की बात की है, ऐसा मुमकिन है कि आप, हर बंदा गूगल यूज़ करता है, जितने भी लोग हैं 18 साल से ले के 70-75 साल तक के लोग गूगल यूज़ करते हैं, और अगर मुझे एक स्पेसिफिक किस्म की ऑडियंस चाहिए और वो लोकल मार्केट में चाहिए, तो ऐसा मुमकिन है कि वो मैं ले सकता हूँ वहाँ से? जी जी, ले सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिकली एरिया को आप जो है वो गूगल एड्स के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। आप लाइक सिटी वाइज टारगेट कर सकते हैं, स्टेट वाइज टारगेट कर सकते हैं, कंट्री वाइज टारगेट जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह आप ये जो जिप कोड्स, पोस्टल कोड्स वगैरह जो है वो होते हैं, उसकी बेस के ऊपर भी आप लोगों को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। जो जितना मर्जी आप लोग स्पेसिफाई एरिया लोकेशन करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह लेट्स सपोज अगर पूरे पाकिस्तान को टारगेट करना है और उसके अंदर से अगर कोई स्पेसिफिक एरियाज़ आपको ऐसा लगता है जिनको आप टारगेट नहीं करना चाह रहे, तो आप उनको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इसी तरह पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो दुनिया के अंदर भी अगर किसी एक कंट्री को आपने सेलेक्ट किया और उसके अंदर से कुछ एरियाज़ को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन सारी ऑप्शंस जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं। सर, फ़र्ज़ करें अगर मैंने कोई चीज़ बेचनी है और वो स्टूडेंट के लिए, अब फ़र्ज़ करें एक बॉल पॉइंट बेचना है जो बड़ा स्मूथ चलता है और वो चलते चलते रुकता नहीं है, और ये मेरे बॉल पॉइंट की ख़ास बात है, तो अब मैंने वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स को बेचना है, तो ये थोड़ा सा बताएंगे सर, फिर इसमें मैं क्या करूं? अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं। अगर स्टूडेंट्स को कोई चीज़ आपने सेल करनी है, तो हमारे पास इतनी प्रीसाइज ऑडियंस मौजूद है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ उसके अंदर स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हम लोग लेट्स सपोज जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको टारगेट कर लेते हैं। सेकंड चीज़ आपने बात की कि हम सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करना चाहें, तो हम लोग डेफिनेटली उसको भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाए और लोकेशन जो है वो उसको पिन कर दिया जाए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की लोकेशन पे, और इसके इर्द गिर्द का लेट्स सपोज 1 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जितना भी एरिया आप करना चाहें उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उन स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। प्लस अगर मैं बात करूं पेरेंट्स की, इसमें बड़ी प्रीसाइज ऑडियंस मौजूद है, जिसमें आप लेट्स सपोज कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, स्कूल्स, प्री स्कूलर्स को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन वो प्रीसाइज ऑडियंस पाकिस्तान, इंडिया के लिए शायद इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है जितनी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो है वो इफ़ेक्टिव है। लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स को और इस टारगेट लोकेशन को लॉक करते हुए आप लोग कर सकते हैं। सर, अगर एक ऐड लगा है या एक कैंपेन अगर आपने चलाई है, तो आपने हमें बताया था जब मैं ई रोज़गार में आपसे कोर्स कर रहा था, तो कि ऐड को मैच्योर होते थोड़ा सा टाइम लगता है, तो गूगल ऐड को मैच्योर होते कितना टाइम लगता है और इससे रिज़ल्ट कितनी देर में आना शुरू हो जाते हैं? अच्छा, अगेन मैं वही बात करूंगा, आपके बिज़नेस के ऊपर एक तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। अगर आप लो कास्ट प्रोडक्ट्स जो है वो बेच रहे हैं, या लो कास्ट बिज़नेस है, या लीड्स के लिए जिस पे किसी किस्म की कोई कास्ट क्लाइंट को बियर नहीं करनी पड़ रही, तो वो बेसिकली जल्दी रिजल्ट्स जो है वो आपको देना शुरू कर देता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन से कन्वर्जन आपको मिलनी शुरू हो जाए। लेकिन अगर हाई टिकट प्रोडक्ट्स जिस तरह रियल इस्टेट है, इसके अलावा फर्नीचर है, या इस तरह के किसी भी बिज़नेस के लिए, तो क्योंकि अब क्लाइंट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर गाड़ी का कोई एक ऐड है, आप गाड़ी सेल जो है वो कर रहे हैं, और कोई क्लाइंट ने देखा, इवन उसके पास पैसे भी हैं, उसका माइंड भी बना हुआ है मैंने गाड़ी लेनी है, लेकिन स्टिल वो ऑनलाइन ऐड देख के
पहली दफ़ा ही नहीं ख़रीद लेगा। उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लॉन्ग होगा, वो डिफरेंट लोगों से मशवरे कर रहा होगा, इसके अलावा ऑनलाइन सर्च कर रहा होगा, वेबसाइट के बारे में देख रहा होगा, रिव्यूज़ देख रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो देख रहा होगा। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेसिकली ज़्यादा होता है। तो जो अगेन लो कास्ट प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, जल्दी रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो हाई कॉस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हाई टिकट्स हैं, उनके ऊपर टाइम भी ज़्यादा लगता है। सर अब आपने जैसे मोबाइल फ़ोन चीज़ों की बात की, रियल एस्टेट की बात की, फर्नीचर की, वो कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो गूगल ऐड से, ख़ास तौर पे जो गूगल ऐड से फ़ायदा ज़्यादा उठा सकते हैं बाकी बिजनेसेस की निस्बत? गूगल एड्स पे तकरीबन हर बिज़नेस ही जो है वो फ़ायदा उठा सकता है। कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो फ़ायदा जो है वो नहीं उठा सकता। लेकिन मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो लोकल बिज़नेस जितने भी जो है वो होते हैं तो गूगल एड्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। सो लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसके अलावा यूके के लिए, यूएस के लिए, इवन टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनकी कंपेन्स जो है वो रन की हैं गूगल के लिए। प्लम्बर्स की जो है वो कंपेन्स जो है वो रन की हुई हैं गूगल के लिए। सिंपली कॉल कंपेन के लिए वो जो है वो कंपेन चल रही हैं। कोई भी पर्सन वो स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करता है, उनके पास ऐड आ जाता है, फ़ोन नंबर आया होता है और वन टैप के ज़रिए वो उनको कॉल कर लेते हैं। तो लोकल सर्विसेज, इसी तरह डेंटिस्ट, लोकल डेंटिस्ट का बहुत ज़्यादा काम जो है वो किया हुआ है। पिज़्ज़ा सर्विसेज वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो जो भी लोकल सर्विसेज हैं तो उनके लिए तो स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा गूगल एड्स जो है वो मस्ट है। और स्पेशली वो बिज़नेस जिनका लाइक ऑर्डर टेकिंग फ़ोन पे जो है वो हो सकती है, तो उनके लिए तो मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा गूगल एड्स लाजमी चलाएं। सर अब अगर किसी बंदे ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है या कोई छोटी सी कंपनी बनाई है 2-4 लोगों की, और वो कहता है कि नहीं मुझे अच्छे रिज़ल्ट चाहिए और मैं गूगल एड्स पे रन कर लूँ, ऐड रन कर लूँ, कंपेन चला लूँ, तो लिमिटेड बजट में ये हो सकता है? जी, लिमिटेड बजट अगेन लेट्स सपोज अगर वो उनकी प्रोडक्ट है $10 की, या सर्विस जो है वो चलें $50 की सर्विस जो है वो कोई भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लिमिटेड बजट को हम लोग कह सकते हैं कि $300-400 अगर बजट है तो कर सकते हैं। सर $300-400 तो बहुत ढेर सारा हो गया। लाख रुपया तकरीबन समझ लेना, लाख के राउंड अबाउट जो है वो लिमिटेड बजट से अगर आपकी मुराद है 2-4 हज़ार 5 हज़ार, तो इतना तो लाइक आप कह सकते हैं कि एल्गोरिथम को समझते समझते लग जाता है कि बिज़नेस है क्या बेसिकली। ठीक है, तो स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा चलें ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 1000 रुपीज़, USD नहीं रुपीज़, अगर आप स्पेंड कर सकते हैं तो वो बेस्ट है आपके लिए। लेकिन बिजनेस पे डिपेंड करेगा, ये ना हो कि कीवर्ड्स आपके हाई वैल्यू हों और एक एक क्लिक आपको जो है वो 5-5, 600 का पड़ रहा हो। तो सर ये जो अगर 1000 रुपया स्पेंड करना है, ये पर डे के हिसाब से स्पेंड करना है या पूरी कंपेन का? पर डे की बात जो है वो मैं कर रहा हूँ। पर डे अब $3 तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो बनता है आपके पास जो है वो। सर जी अक्सर हम देखते हैं कि जो गूगल एड्स पे कंपेन रन हो रही होती हैं तो वो वेबसाइट्स पे ज़्यादातर लोग ट्रैफिक ले रहे होते हैं। तो गूगल ऐड चलाने के लिए, कंपेन चलाने के लिए वेबसाइट का होना लाजमी है या बगैर वेबसाइट के भी इसको रन किया जा सकता है? नहीं, वेबसाइट का जो है वो होना लाजमी है आपके पास, लेकिन थर्ड पार्टी वेबसाइट के लिए भी आप लोग इसको लेके जा सकते हैं। लाइक लेट्स सपोज आपने कोई अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो लगाई हुई है, आपने ईबे पे या द्रास के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं और उसके ऊपर ट्रैफिक्स को लेके जाना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे भी आप लेके जा सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ अगर करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको जो है वो लेके जा सकते हैं। तो वेबसाइट का होना जो है वो लाजमी है। जिस तरह फेसबुक पे था कि अगर वेबसाइट नहीं भी है तो आप फेसबुक पेज से जो है वो कंपेन्स बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है, आपको बेसिकली एक डेस्टिनेशन चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आपने लोगों को ड्राइव करना है। सर अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने गूगल ऐड लगाना है अपनी वेबसाइट का और मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, फ़र्ज़ करें मैं रिपेयरिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, लैपटॉप रिपेयर करने की, तो उसमें फिर कैसे मैं उसको लेके चलूँ? अब मैं पहले तो लूँगा डोमेन, फिर होस्टिंग, फिर किसी अच्छे डेवलपर से वेबसाइट बनवाऊँगा, तो ये तो सर बड़ा ख़र्चा हो जाएगा इस पे। अच्छा, उसके लिए आप फ्री ऑफ कास्ट एक काम कर सकते हैं, आप अपना गूगल माई बिज़नेस जो है वो सेट करें और उसको वेरीफाई करवा लें। वो फ्री ऑफ कास्ट गूगल आपको जो है वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। गूगल माई बिज़नेस के लिए कंपेन आप चला सकते हैं तो वेबसाइट का ख़र्चा बच जाता है आपका इस तरीके से। वो गूगल मैप के ऊपर भी आपका बिज़नेस जो है वो आ जाएगा और अगर कंपेन चलानी होंगी आप लोग गूगल माई बिज़नेस के लिए अपनी कंपेन्स चला सकते हैं, तो वहाँ पे अगेन बिज़नेस आप अच्छा खासा ले सकते हैं। जिस तरह आपने अपने स्पेशली बिज़नेस की बात की, ये रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग या जितना भी है, तो लोकली अभी स्टिल कंपटीशन नहीं है।
शायद कोई भी पर्सन हमारे शहर में तो कोई नहीं कर रहा होगा। और अगेन लैपटॉप्स ख़राब होते रहते हैं या डाटा जितना भी लॉस हो रहा होता है, तो अगर आप भी चलें लाइक $2 $3 पे डेली पे कैंपेन चला लेते हैं, तो जितनी क्वेरीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो आप सारे का सारा ऑडियंस ले सकते हैं और लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं। सर जी अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी भी जगह पे कोई शॉप पे जाते हैं, कोई ख़रीदारी करने जाते हैं, तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो गूगल नोटिफिकेशन दे के पूछता है कि हाँ जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, बुरा रहा है, कितनी रेटिंग देनी है, क्या रिव्यू देना चाहेंगे। तो ये जो गूगल माई बिज़नेस है ये भी आपने हमें सिखाया था, तो गूगल माई बिज़नेस का फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है? अगर एक शख्स है वो कहता है कि नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि मैं ऑर्गेनिकली किसी तरह लेके चलूँ कि कोई बंदा गूगल पे लिखे ना कि फ़लाँ चीज़, तो वो मेरी साइट चलो पहले दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आ जाए, तो वो कोई टिप्स दें। अच्छा, टिप्स सबसे पहले जो है वो मैं बात करूं, जब भी आप लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, गूगल माई बिज़नेस की पहले एग्जांपल हम लोग जो है वो लेते हैं, इसका बेनिफिट क्या है। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं या किसी भी जगह पे नॉर्मली अगर कहीं खाना खाना है आपने, तो सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करके जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स आ रहे होते हैं तो रिव्यूज़ देख रहे होते हैं। अब मैं लाइक अभी रिसेंटली जितना भी जो है वो ट्रैवल किया 2-3 कंट्रीज़ के अंदर, तो हम लोग क्या करते थे, अपने इर्द गिर्द कोई भी स्पेसिफिक फूड वगैरह जो है वो खानी है तो वो गूगल पे सर्च करके तो उनके रिव्यूज़ पढ़ रहे होते थे, यार किसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। प्लस मेन चीज़ जो हम लोग देख रहे होते थे कि यार वो फूड की पिक्चर्स वगैरह अगर किसी ने साथ अपलोड की हुई हैं रिव्यू के, तो खाना कैसा है, इनका सर्विंग वगैरह जो है वो कैसी है। तो जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं जिनके गूगल माई बिज़नेस के ऊपर अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो बिजनेसेस सेटअप है, उनके लिए रिकमेंडेशन है कि क्लाइंट को बेसिकली इनकरेज करें कि आपको रिव्यू दे, एक्चुअल पिक्चर्स जो है वो ले और आपको जो है वो रिव्यूज़ दे। रिव्यूज़ से ऑर्गेनिक प्रमोशन आपकी जो है वो हो रही होती है, लोग ऑटोमेटिकली जो है वो देख रहे होते हैं और वो बेसिकली आपको पता भी नहीं होगा कहाँ कहाँ पे आपकी प्रमोशंस होना जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब उससे क्या होता है, अच्छा इसमें बाज़-औक़ात हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो हेसिटेशन का शिकार होते हैं किसी को रिव्यू देने के लिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंट जो है ना डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह दे सकते हैं। मैं स्पेशली जो कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ रेस्टोरेंट्स को, तो उनको जो है वो बता रहा होता हूँ कि यार कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है ना, उसको एक्स्ट्रा 5% 10% डिस्काउंट दे दें कि यार वो अगर चेक इन करते हैं आपको रिव्यू जो है वो दे देता है, क्योंकि किसी एक पर्सन का एक रिव्यू शायद अगले 1000 बंदों को जो है वो बेसिकली बोल रहा है कि यहाँ पे आएँ, यहाँ का खाना अच्छा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग जो है वो बिज़नेस अपने जो है वो बढ़ा सकते हैं और आगे जो है वो लेके चल सकते हैं और विदाउट एनी एडिशनल कास्ट। गूगल एक फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस सर्विस का जो है वो फ़ायदा उठाएं, चाहे ऑर्गेनिकली लेके चलना है चाहे उसको पेड में लेके चलना है, वो आपका अच्छा खासा बिजनेस जो है वो जनरेट करके दे सकते हैं। और अगर आप किसी कंपेटिटिव मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पे कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो गूगल माई बिज़नेस डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है दूसरे लोगों से आप लोगों को अलग करने में। सर अब अगर एक ऑडियंस है और उसमें तो बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी है कि जिसको मेरी सर्विसेज चाहिए ही नहीं और मैंने उस ऑडियंस को भी टारगेट कर लिया है, या फिर बहुत सारी ऑडियंस कोल्ड होती है, जैसे हम अक्सर ये आपस में बैठे भी बात करते हैं ना कि हम किसी का पेज लाइक करने से भी झिझक रहे होते हैं कि नहीं मैं क्यों इन्हों लाइक दवा, और अगर किसी की वीडियो अच्छी भी है ना तो हम जानबूझ के उसको लाइक नहीं दे रहे होते, कमेंट नहीं, हक बनता है उसका अगर कोई अच्छा काम कर रहा है। तो इसी तरह से फिर जो मेरे सर्विसेज जिन लोगों ने लेनी है उनको मैं कैसे टारगेट करूं? अच्छा, उनको कैसे टारगेट किया जा सकता है? सबसे पहले मैं बेसिकली रिकमेंड करूंगा इसी तरह, क्योंकि गूगल के ऊपर हमारे पास पहले गूगल प्लस होता था, अभी वो तो ख़त्म हो चुका है, तो गूगल माई बिज़नेस ही जो है वो हमारे पास रह गया। तो यहाँ पे अपनी जितनी भी पोस्टिंग्स वगैरह हैं वो लाजमी करें, यूट्यूब चैनल का मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट उठाएं। और मैं आजकल एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, जितने भी मेरे सेशंस वगैरह जो है वो होते हैं, कि पावर ऑफ साइलेंट ऑब्जर्वर्स, उनको कभी जो है वो आपने जो है वो इग्नोर नहीं करना। अब इसमें होता क्या है, जिस तरह अभी आपने बात की, किसी एक पर्सन का कंटेंट बहुत अच्छा है, लोग क्या कर रहे हैं उस कंटेंट से बेनिफिट भी उठा रहे हैं, बिजनेस भी अपना बढ़ा रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न अगर किसी बेचारे ने आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है तो हमारे ज़िम्मे आता है उसका कंटेंट लाइक शेयर और कमेंट तो लाजमी बने, लोगों को रिकमेंड करें, जो कि हम लोग नहीं करते। तो ये एक तो हम लोग उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आपका एक रिव्यू
एक तो उस बंदे को इनकरेज करेगा, आपका लाइक उस बंदे को इनकरेज करेगा, प्लस उसको और चीज़ों के ऊपर जो है वो इसी से आपकी रिकमेंडेशन से शायद किसी और को भी जो है वो बेनिफिट हो जाए। तो सबसे पहले तो इस चीज़ की आदत डालेंगे, दूसरों को जिसका जो क्रेडिट बनता है वो तो उसको जो है वो हमेशा देना चाहिए हमें। और इसी चीज़ का बेनिफिट जो आपने कहा है कि गूगल एड्स पे हम लोग जो है वो कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, तो पावर ऑफ साइलेंट ऑब्जर्वर्स को अगेन हमेशा देखें। बहुत सारे लोग जो है वो आपको क्रेडिट तो नहीं दे रहे, लेकिन उनके माइंड के अंदर जो है वो मौजूद है कि यार ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, और कभी आपकी गैर मौजूदगी में कहीं पे कोई बात हो रही होगी आपके बिज़नेस की, तो वो आपको डेफिनेटली रिकमेंड ज़रूर कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर कोल्ड ऑडियंस आ भी गई है तो ये बेसिकली मार्केटिंग के सिनेरियोज आप लोग समझ सकते हैं। अवेयरनेस ऑब्जेक्ट आपके पास स्टेज है, उसके बाद आपके पास जो है वो कंसिडरेशन है, लास्ट पे कन्वर्जन है। तो उन स्टेजेस को पहचानने, अवेयरनेस के लिए हमेशा कैंपेन चलाएं न्यूज़, क्योंकि न्यू क्लाइंट है तो आपके बिज़नेस के अंदर जो है वो लाइफ ब्लड चल रहा है, न्यू क्लाइंट आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए लाजमी कैंपेन चलाएं। जो इररेलेवेंट ऑडियंस है, बेसिकली गूगल एड्स मैनेजर का या फेसबुक एड्स मैनेजर का बेसिक काम ही ये है कि आपकी ऑडियंस को रिफ़ाइन करे, ताकि आपकी कैंपेन, आपके जितने भी बेसिकली जो भी टारगेट ऑडियंस है वहाँ तक आपका पैगाम पहुँचे, इररेलेवेंट ऑडियंस तक आपका पैगाम ना पहुँचे। ये कॉन्सेप्ट सर जी मैं बड़े दिनों से ना सोच रहा था, तो ये क्लियर होगी चीज़ें कि यहाँ पे जो कोल्ड ऑडियंस है उनका क्या किया जाए। सर जी इसी तरह से देखी जाती है एक चीज़ कि जब भी आप किसी से कोई सर्विसेज ले रहे हैं, और होता यूँ है कि अगर किसी के साथ कोई पर्सनल भी मामलात है ना, तो वो जाके ना क्या करता है कि ना उससे लड़ सकता है, ना उससे हाथापाई कर सकता है, वो जाके उसके खिलाफ बैड रिव्यू दे देता है। तो अब अगर एक पेज है उसके ऊपर कोई बैड रिव्यू आ गया है और उस पेज के मालिक ने कोई ऐसा काम नहीं किया या वो अच्छी सर्विसेज दे रहा है, तो उसका फिर कोई ऐसा तरीका है कि उसको रिमूव करवाया जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि हमारे पेजेस के ऊपर ना अब 2 बंदे हैं, उनकी कमेंट में आपस में हो गई, तो वो दूसरा बंदा क्या करता है कि वो इधर उधर से ना 50-60 लोग इकट्ठे करके नेगेटिव रिव्यू देना शुरू कर देता है। उस बेचारे की जो दुकानदारी है वो मुतासर हो जाती है। इसका सर जी क्या किया जाए? अच्छा, ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है जो आपने जो है वो बोली है कि लाइक 40-50 तो आपने फिर भी ज़्यादा बोल दिया है। अगर 5-7 लोग भी आके आपके प्रोफाइल के ऊपर जो है वो नेगेटिव रिव्यू देना शुरू हो जाएं, तो आपका चलता चलाया बिज़नेस जो है वो तबाह हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे एक अच्छा रिव्यू आपके क्लाइंट्स बढ़ा देता है, तो एक बुरा रिव्यू जो है वो शायद अच्छे खासे बिज़नेस को जो है वो नीचे ले जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग जो है वो कर सकते हैं, जिनके ऊपर जो है वो, तो सबसे पहले तो गूगल सपोर्ट है। अगर किसी ने आपको जो है वो दे दिया है, क्योंकि आप ख़ुद उसको रिमूव नहीं कर सकते, जितने भी रिव्यूज़ हैं ये पब्लिकली जो है वो आपके पास जो है वो होते हैं। उनको सिनेरियो बताएं, उनको सिचुएशन बताएं। अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं वो उनके साथ करें कि ये बेसिकली सिनेरियो था और उसके बाद इसने जो है वो ये हरकत की है। तो उसको जो है वो नॉर्मली एक आधा जो भी नेगेटिव रिव्यू होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में रिमूव नहीं किया जाएगा। और स्पेशली अगर ज़्यादा रिव्यूज़ आ गए फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल अब हर बंदे को, क्योंकि बेसिकली हर चीज़ के पीछे जो है वो जितनी भी वेस्टर्न ऑडियंस है ना, वो समझती है यार एक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। हमारे जो है वो इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि मेरी एक लड़ाई हुई तो मैंने सब दोस्तों को कहा यार इस फलाने बंदे को नेगेटिव रिव्यू दे दो और सब ने बात मान ली। वो इनको एक्चुअल समझ रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सपोर्ट है आपके पास। उसके बाद एक आर्टिकल है जिसके अंदर जो है वो 1000 ट्रू फैंस की बात जो है वो की गई कि आपके जो है वो बेसिकली ऐसे लॉयल फॉलोअर्स आपको बनाने हैं, ऐसे फैंस आपको बनाने हैं। अगर कभी इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो वो बेसिकली आपकी जगह रिप्लाई कर रहे हो, आप उनको रिप्लाई ना कर रहे हो। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है, अगर वो 5-10 उसने रिव्यू नेगेटिव करवा दिए हैं, आपके ऐसे लोग जो है वो होने चाहिए जो बेसिकली खुद ब खुद आपकी जगह पे जो है वो उन लोग उन्हीं रिव्यूज़ का आंसर दे रहे हो, तो वो सारे रिव्यूज़ जो है वो साइड पे हो जाते हैं और फिर दोबारा आपकी प्रोफाइल अप होना स्टार्ट हो जाती है। सर जी अगर कोई ब्रांड नया बना है या किसी ने कोई ब्रांड बनाया है और वो ब्रांड अवेयरनेस एक बड़ी
चीज़ होती है कि फेसबुक पे, गूगल ऐड पे, बाकी जो एडवर्टाइजमेंट के तरीक़ाकार हैं वहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस के लोगों को ना पता नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर मैं एक कंघा बेच रहा हूँ, फ़र्ज़ करें एक प्रोडक्ट है, हर घर की ज़रूरत है, लेकिन अब मैं उसको ब्रांड के थ्रू बेच रहा हूँ, तो लोगों को मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ, तो फिर हम वहाँ पे गूगल ऐड को कैसे यूज़ करेंगे? गूगल एड्स की जिस तरह मैंने अभी बोला है, डिस्प्ले कैंपेन्स हमारे पास होती हैं जो कि गूगल की डिफरेंट पार्टनर वेबसाइट्स के ऊपर आपको नज़र आ रही होती हैं। यूट्यूब पे राइट साइड पे आपको जो है वो पिक्चर वगैरह नज़र आ रही होती है। अब मैं यहाँ पे सिनेरियो बताता हूँ ब्रांड अवेयरनेस का। जब मैं बेसिकली लाइक कॉलेज लाइफ में आप लोग जो है वो कह सकते हैं था, वहाँ पे एक दो दफ़ा ये जो था ना क्लॉथिंग ब्रांड्स, उनकी वेबसाइट्स को सर्च किया। उसके बाद अब जो है वो क्या हो गया, जिस भी वेबसाइट के ऊपर मैं जा रहा हूँ तो वही क्लॉथिंग ब्रांड मुझे जो है वो नज़र आ रहा है। हर वेबसाइट के ऊपर जो है वही क्लॉथिंग ब्रांड की पिक्चर जो है वो नज़र आ रही है। अब उस टाइम पे मैं सोचता होता था यार इनका कितना एडवर्टाइजिंग बजट है कि हर वेबसाइट को इन्होंने पे किया हुआ है। हालांकि सिनेरियो इस तरह से नहीं होता, बैक एंड पे चीज़ें वो तो अभी जाके जो है वो समझ आई होती क्या है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था यार इतनी हैवी एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं कि जिस वेबसाइट के ऊपर भी जा रहे हैं इनका ऐड ही जो है वो नज़र आ रहा है। तो उससे बेसिकली जो है वो क्या होता था, वो एक चीज़ माइंड में जो है वो बनना शुरू हो गई कि यार ये वाकई कोई चीज़ है जिसने हर वेबसाइट के ऊपर अपना ऐड लगाया हुआ है। तो सेम चाहे न्यू ब्रांड है चाहे पुराना, अगर उन्होंने ब्रांड अवेयरनेस जो है वो करनी है, डिस्प्ले कैंपेन्स, बहुत अच्छी कैंपेन्स हैं जो आपके पास, जिनको आप जो है वो चला सकते हो। और उससे जो है वो आप बेसिकली यूज़र जिस भी वेबसाइट पे जा रहा होगा आपका ऐड जो है वो देख रहा होगा बार बार, और वहाँ से उसको पता चल रहा होगा कि यार वाकई ये कोई चीज़ है। इसी तरह यूट्यूब की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे अगर आप अपना ऐड बेसिकली चला रहे हैं और कोई भी पर्सन जो है जो आपकी टारगेट ऑडियंस के अंदर है, जब भी वो यूट्यूब वीडियो खोल रहा है तो आपका ऐड ही उसको फर्स्ट जो है वो नज़र आ रहा है, तो उसके माइंड में ऑटोमेटिकली आपका जो है वो ब्रांड बिल्डअप होना शुरू हो गया कि यार ये वाकई कोई बड़ी चीज़ है जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर जो है वो स्पेंड किया हुआ है। सिर्फ एक चीज़ हम लोगों ने देखनी होती है, ऐड चाहे कोई भी बना रहे हैं उसको अपनी ऑडियंस से रेलिवेंट रखें, क्योंकि रेलिवेंट होगा तो लोग इंटरेस्ट लेंगे, रेलिवेंट नहीं होगा तो लोग कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे उसमें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं सामीन नाज़रीन, फिर ब्रेक के बाद वापस आके गूगल एड्स पे ही बात करते हैं। वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं कैंपस रेडियो वॉइस ऑफ अस्सी 98.2। प्रोग्राम का नाम है टेक टॉक विद जिमी। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी गूगल ऐड की, और सर ने आपको वर्ड्स में एक एक वर्ड अलग करके सारी चीज़ें बताई, जितने भी सवाल थे। अब तक मेरा ख्याल है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी किसी का कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। हम सर को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर उसको ज़रूर गाइड करें। सर जी कोई केस स्टडी शेयर करें कि कभी ऐसा हुआ हो कि क्लाइंट ने पैसे भी लगाए हों, मेहनत भी की हो, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा। पाकिस्तान का वैसे ये ना कौमी मसला है कि ऑर्डर नहीं आ रहा। यार उसमें बहुत सारी सिचुएशंस जो है वो आपके पास होती हैं, उन सिचुएशंस के अंदर जो है वो देखना होता है गलती किस एंड पे आ रही है। एक बेसिकली मैं शेयर करता हूँ केस स्टडी क्या थी। एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसने कहा कि आपने ना ऐड अकाउंट ऑडिट करना है मेरा। मैंने कहा ठीक है, प्रॉब्लम क्या? बेबी क्लॉथिंग से रिलेटेड उसकी वेबसाइट थी और वो ऑलरेडी जो है वो एड्स के ऊपर $2700 USD जो है वो लगा चुका था और एक भी सेल नहीं थी उसके पास। अब वो मेरे पास आया, किसी और पर्सन ने उसकी कैंपेन्स जो है वो मैनेज की हुई थी। वो कहते हैं इसको ऑडिट कर दें कि बेसिकली इशू जो है वो क्या आ रहा है। अब मैंने कैंपेन्स की सेटिंग और सारी चीज़ें जो है वो चेक करना शुरू की तो मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, सारी चीज़ें जो है वो ठीक थी। तो मैं तकरीबन उसको कहने लगा था कि यार ये बस अल्लाह की मर्ज़ी है जो तुम्हें ऑर्डर नहीं आया, कैंपेन्स जो है वो सारी ठीक है। अच्छा, फिर अचानक से जो है ना बैठे बैठे माइंड में आया कि यार इसकी वेबसाइट भी चेक कर लूँ, लैंडिंग पेज जो है वो। तो मैं वेबसाइट के ऊपर गया, वेबसाइट की यूज़र टेस्टिंग जब करनी स्टार्ट की तो वहाँ पे मुझे माशाल्लाह पता चला कि जब हम प्रोडक्ट पेज के ऊपर जा रहे हैं तो ऐड टू कार्ट पेज, जैसे ही ऐड टू कार्ट कर रहे हैं उससे आगे कुछ भी नहीं आ रहा। ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, बस ना कार्ट में वो ऐड हो रही है ना चेकआउट के ऊपर जो है वो जा रही है। तो वो जितने भी यूज़र्स बेसिकली जो है वो वेबसाइट के ऊपर आ रहे थे वो सारे इसी वजह से जो है वो फिर जो है वो बाउंस बैक जो है वो होते जा रहे थे कि ये तो वेबसाइट चल ही नहीं रही। तो अब ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी
क्योंकि जिस पर्सन ने भी जो है वो ये कैंपेन्स रन की, तो ये बेसिक्स के अंदर आता है कि पहले आप जो है वो अपना फनल कम्प्लीटली चेक करें कि जहाँ पे यूज़र ने जाना है, जहाँ पे यूज़र्स को हमने ड्राइव करना है, वो एक्चुअली सारे का सारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वहाँ पे अब जब मैंने उसके साथ जो है वो ये चीज़ शेयर की, तो वो भी सर पकड़ के बैठ गया कि ये हुआ क्या है, क्योंकि ये उसकी अपनी भी गलती थी, उसने वेबसाइट की यूज़र टेस्टिंग नहीं की हुई थी। तो वो भी जिस तरह होता है कि नॉर्मली कोई एक आधा कोर्स परचेज़ कर लिया और उसके बाद उन्हें होता है बस स्टोर बना लेंगे, एडवर्टाइज़र किसी को हायर कर लेंगे तो सेल ही सेल है, अब हमारा काम तो ख़त्म हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किसी भी एक फ़नल के ऊपर अगर आप लोग जो है वो जा रहे हैं तो उसको कम्प्लीटली टेस्ट आप लोगों ने जो है वो करना होता है कि ये चीज़ जो है वो कैसे काम करेगी मेरे लिए। तो उसने फिर जो बेसिकली उसका डेवलपर था उसको भी जो है वो रिफ़ंड रिक्वेस्ट भेजी और काफ़ी अच्छी खासा नेगेटिव रिव्यू दिया, और प्लस एडवर्टाइज़र को भी, कि ये एडवर्टाइज़र का काम भी था कि उसने ये चीज़ें जो है वो क्यों नहीं चेक की। तो ये बेसिकली अगेन जो डेली बेस पे चीज़ें हैं, प्लस जो ऑर्डर्स ना आने की वजह होती है उसमें मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट ही डेड है, लोग उसको ख़रीद ही नहीं रहे, उसके अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है। सेकंड, आपने शायद प्रोडक्ट अच्छी थी, ऑडियंस गलत चूज़ की हुई थी, ऑडियंस अच्छी थी, क्रिएटिव आपने ब्लरी यूज़ किए हुए, या कोई इस तरह का मैसेज है जिसमें लोगों को पता ही नहीं है आप लोग बेसिकली क्या करना क्या चाह रहे हैं। तो मल्टीपल रीजंस हैं। ये नहीं होता कि हर दफ़ा ऐड लगाए और सेल्स आना शुरू होगी, लीड्स आना शुरू होगी, बहुत सारे और फैक्टर्स भी आपके पास होते हैं। सर कोई ऐसा मतलब वो शेयर करें ना कि आपके स्टूडेंट्स में जिसने सीखा हो और फिर वो बहुत अच्छी अब जॉब पे है, ये मोटिवेट करने के लिए नौजवानों को, क्योंकि उनका अक्सर शिकवा रहता है कि हमने बहुत महंगे कोर्सेज भी लिए हैं लेकिन जॉब नहीं लग रही, वो पैसे भी लगाए हैं। अच्छा, मैं अगेन किसी को कोई लाइक टारगेट तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिंपली एक चीज़ जो है वो आपको बता दूँ। तो अभी रिसेंटली जो है वो क्या हुआ है कि एक जो है वो स्टूडेंट थी, उसने बताया कि मुझे यूएई बेस्ड कंपनी है, दुबई बेस्ड, और उन्होंने उसको जो है वो बेसिकली बोला कि हमारी ये वेबसाइट है और इसके लिए कैंपेन ऑडिट और ये सारी चीज़ें जो है वो हमें करके दें, और जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग आपने ही जो है वो हमें मैनेज करके देनी है। तो उसने मेरे साथ कांटेक्ट किया कि सारा ये सिचुएशन है तो मुझे गाइड करें। अब उसी सिचुएशन के ऊपर ऑलरेडी मैंने जो है वो मल्टीपल काम किए हुए हैं। तो उसमें एक मैंने क्या किया था, एक सिंपल सी वीडियो बनाई और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो दे दी। अब उसको मैंने चैनल का लिंक सेंड किया कि ये बेसिकली चैनल का लिंक है, इधर से देख लो। तो वो उसने स्टेप्स सारे फॉलो किए, एक अच्छी सी ऑडिट रिपोर्ट बनाई, उनको सेंड की, और अगेन डेफिनेटली उस स्टूडेंट की भी जो है वो मेहनत है उसके बैक एंड पे, तो उन्हें पसंद आई है। तो अब उन्होंने उसको परमानेंटली जो है वो हायर कर लिया है। लेकिन ये कोई एक केस स्टडी नहीं है जिसको मैं जो है वो यहाँ पे डिस्कस करूँ, और बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली क्या है, लर्निंग है, लर्निंग के बाद मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट उसको अप्लाई नहीं करते। वो सिर्फ ये होता है बस ठीक है कोर्स देख लिया, और कोर्स लेते हुए शायद ज़हन में हमारे ये होता है कि बस ये कोर्स कर लेंगे तो वो टीचर कोई जो है वो अलादीन का चिराग दे देंगे हमें, कोई गिदड़ सिंगी दे देंगे हमें, तो बस सेल्स ही सेल्स है। ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी आप लोग जो है वो कोर्स कर रहे हैं, डिग्री प्रोग्राम किसी में भी कर रहे हैं, जब तक प्रैक्टिकल वर्क आप लोग जो है वो नहीं करेंगे इस काम का फ़ायदा नहीं है। सर जी, ये अगर सीखना हो किसी ने, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, ये चीज़ें सीखनी है, तो वो फिर उसके लिए आप रिकमेंड करें? क्योंकि अगेन वही सवाल है कि लोग पैसे दे के कोर्स ले लेते हैं लेकिन बेचारे वो उस फीस से भी जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे फ्री लाइक प्लेटफॉर्म्स आपके पास हैं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ई रोज़गार, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स जो है वो आपके पास हो रहा है। उसमें गूगल एड्स एक मस्ट कोर्स जो है वो हम लोग करवा रहे हैं। गूगल का अपना जो है वो कोर्स पड़ा हुआ है, गूगल की अपनी सर्टिफिकेशंस इवन पड़ी हुई है। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं और एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट दे देते हैं, तो टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आप लोग गूगल सर्टिफाइड एडवर्टाइज़र भी बन जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल है, गूगल है, मेरा अपना चैनल है फैसल अब्बास के नेम से, वहाँ पे जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। पूरे का पूरा गूगल का एड्स कोर्स A to Z मैंने जो है वो वहाँ पे रखा हुआ है। और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज चेक करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे आपको जो है वो मिल जाएंगे। सामीन, आप लोग अगर सीखना चाहते हैं गूगल ऐड, तो आपको एक तो ई रोज़गार है सर, वहाँ पे आपको सिखा सकते हैं, और दूसरा अगर आप यूट्यूब पे जाके फैसल अब्बास सर्च करें तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगेन अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी वीडियो में चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सर जी, जो गूगल ऐड है उससे हम सोशल मीडिया में भी हेल्प ले सकते हैं, यानी कि वो सोशल मीडिया में भी चीज़ों को बेचने में हेल्प दे सकते हैं, या सिर्फ वो गूगल के लिए लिमिटेड है?
नहीं, बेसिकली आप अगर एडवर्टाइजिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसमें गूगल और सोशल मीडिया को मिक्सअप कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक सेम मैसेज जो है वो लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है, वही चीज़ अगर उनको गूगल के ऊपर भी मिलेगी तो उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी के अंदर भी जो है वो इजाफा हो जाता है और लोग उसको ऑथेंटिक मानना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो हर जगह के ऊपर जो है वो मौजूद है। अभी लाइक बहुत सारी कंपेन्स जो है वो चल रही हैं डिफरेंट वर्ल्ड वाइड। अगर जो है वो मैं बात करूं, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हैं वो लोग जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, दोनों का सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है, गूगल के ऊपर भी कर रहा है। तो स्ट्रेटजी को मिक्सअप कर सकते हैं, बजट को स्प्लिट कर सकते हैं, चीज़ों को आप लोग जो है वो ट्राई कर सकते हैं। और जब से बेसिकली AI टूल्स आ गए हैं उससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। मैं अगेन केस स्टडी शेयर करता हूँ। अभी सऊदी अरेबिया के अंदर मार्च के अंदर एक कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है लीप के नेम से। तो वो बिज़नेस रिलेटेड शायद सऊदी अरब की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ, AI टूल्स का किस तरह से यूज़ किया हुआ, एक तो अरबिक के अंदर और इंग्लिश के अंदर उनकी बनी हुई है वेबसाइट, प्लस उन्होंने AI टूल्स को यूज़ करते हुए उर्दू के अंदर कन्वर्ट करके पाकिस्तान के अंदर भी एड्स चला दी हैं। इसी तरह उनकी अपनी, क्योंकि मैं आजकल मोस्टली सऊदी अरब के एड्स जो है वो मुझे आ रहे हैं, NUSU के एक ऐप है जिसके ऊपर ऑनलाइन आप उम्रा के लिए और ये चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी सेम इसी तरह से है, वो भी AI टूल्स को यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। जिस कंट्री के लिए भी कंपेन चलाई हुई हैं उन्होंने, तो वहाँ के लिए उसी लैंग्वेज के अंदर कंपेन्स जो है वो चल रही हैं। तो मिक्सअप कर सकते हो आप चीज़ों का, एक अच्छा सा ब्लेंड बना के जो है वो ऑडियंस को लेके चल सकते हो, क्योंकि जिस जिस जगह पे जहाँ पे लोगों को नज़र आएगा कि यार ये बिज़नेस मौजूद है, उतना ही आपके लिए जो है वो बेस्ट हो जाएगा। सर ये पिछले दिनों मुदस्सर अल्ताफ़ भाई हैं, वो भी फेसबुक पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुदस्सर अल्ताफ़ साहब ने हिशाम सरवर साहब की कोई वीडियो थी, उसको AI टूल में ना को रिफ़ाइन किया। तो वो एक तरफ ओरिजिनल वीडियो थी और दूसरी तरफ जो है ना वो स्पेनिश में, अरेबिक में, पश्तो में, कोई भी दुनिया की ज़ुबान है तो वो ट्रांसलेट हो रही थी। और जो लिप सिंक था ना वो इतना कमाल का था, ऐसे लग रहा था कि ये ओरिजिनल वीडियो है। तो इतना ज़्यादा AI ने हेल्प करना शुरू कर दिया हमारी। इसमें अभी मैंने रिसेंटली एक देखा है, वो भी वीडियो शेयर हुई थी लिंक्डइन के ऊपर कि फुटबॉल मैच चल रहा है और 4 कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे वो लाइव था, तो वो आपको पता है कि वो जो साइड्स पे वो लगी होती हैं LEDs वगैरह जिसके ऊपर वो डिफरेंट एड्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो हर कंट्री के हवाले से जो है वो डिफरेंट चल रहा है। यानी वो उन्होंने एक ही वीडियो के अंदर वो चारों वीडियोस को इकट्ठा किया हुआ था ऊपर नीचे करके, और लोग वो फुटबॉल सिंपल जो है वो जिस तरह से चल रहे हैं, लेकिन चारों कंट्रीज़ के अंदर ऐड उनके ऊपर जो है वो अलग अलग से जो है वो चल रहा है। तो ये भी सारी चीज़ें आने वाले टाइम में जो है वो आप लोग जो है वो देखेंगे कि क्या हो रहा है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है सर जी। अब कोई भी चीज़ अगर कंपेन लगानी है या कोई चीज़ सर्च करनी है तो उसमें हम कोई वर्ड लिखते हैं और कीवर्ड लिखते हैं, तो कीवर्ड जो है उसकी क्या अहमियत है गूगल एड्स के अंदर? मेन चीज़ें तो है ही कीवर्ड्स हैं। बेसिकली गूगल के ऊपर आप लोग क्यों जा रहे हो, कोई चीज़ सर्च करने के लिए जो भी सर्च कर रहे हो वो है ही कीवर्ड है आपके पास। और इन्हीं कीवर्ड्स को जो है वो गूगल ने क्या कर दिया हुआ है, मोनेटाइज कर दिया हुआ है कि अगर किसी एक कीवर्ड के लिए कोई बेसिकली एडवर्टाइज़र पैसे लगा रहा है और कोई यहाँ पे यूज़र जाकर सर्च कर रहा है तो वो एड्स जो है वो शो करवाना शुरू कर देता है। और एड्स के ऊपर अगर क्लिक आता है तो डेफिनेटली विन विन सिचुएशन है, एडवर्टाइज़र के लिए भी उसको ऑडियंस मिल गई, गूगल के लिए भी उसको जो है वो पैसे मिल गए, और यूज़र के लिए भी कि उसको अपनी रेलिवेंट चीज़ जो है वो मिल गई है। तो मेन ये सारी चीज़ें डिपेंड ही आपके पास कीवर्ड के ऊपर कर रही हैं। सर ये CPC और CPM ये वर्ड बड़े, CPC का वर्ड बड़ा मैंने सुना है कि जितने भी दोस्त हैं ना सर एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो बार बार उनकी डिस्कशन में ये 2 वर्ड बड़े यूज़ होते हैं। जी जी। तो इनमें फ़र्क क्या है और ये इनका काम क्या होता है? यार ये बेसिकली आप समझ लें कि पेड मॉडल्स हैं गूगल के। CPC बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाता है कॉस्ट पर क्लिक। जिस तरह लाइक जस्ट एग्जांपल एक कीवर्ड है आपके पास, उस कीवर्ड के ऊपर जो है वो जैसे किसी पर्सन ने जो है वो सर्च किया, ऐड अपीयर हो गया, ऐड के ऊपर क्लिक पड़ेगा तो वो जो एक क्लिक की कॉस्ट होगी वो आपके पास CPC हो गया। सेकंड मॉडल होता है CPM में हम लोग जो है वो क्लिक्स नहीं इंप्रेशंस की बेस के ऊपर पे कर रहे होते हैं। तो CPM स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर मिली इंप्रेशंस, मिली 1000 को बोलते हैं। तो 1000 के लिए जितनी आपको जो है वो कॉस्ट बियर, इंप्रेशंस के लिए जितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी वो आपके पास CPM है। तो नॉर्मली जो एडवर्टाइजर्स हैं उनकी डिस्कशन
इन्हीं 4-5 वर्ड लाइक CPC हो गया, CPM, CTR और इस तरह की ROS वगैरह, इन चीज़ों पे डिस्कशन जो है वो हो रही होती है। सर गूगल एड्स में एक और चीज़ होती है कन्वर्जन, वो उसका बताएंगे वो क्या चीज़ है, कन्वर्जन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? बेसिकली इसको आप लोग समझ लें कि थर्ड पार्टी गूगल के लिए है। लेट्स सपोज मेरी अगर एक वेबसाइट है और मैं चाह रहा हूँ कि लोग मेरी वेबसाइट पे जाके परचेज़ करें, तो गूगल से अगर ट्रैफिक जाएगी मेरी वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके परचेज़ करते हैं, तो वो मेरे लिए कन्वर्जन काउंट होगी। लेकिन उस कन्वर्जन को काउंट करने के लिए हमें दरमियान में एक टैग लगाना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट गूगल के पास जो है वो ऑप्शन नहीं है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जाए, उसको बेसिकली इजाज़त ही नहीं है मेरी वेबसाइट के ऊपर जाए और वहाँ पर यूज़र्स का डाटा जो है वो ट्रैक करना शुरू कर दे। तो फिर हम लोग उसके लिए जो है वो क्या करते हैं, गूगल टैग जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ऐड कर देते हैं। तो जैसे गूगल टैग जो है वो ऐड होगा, मेरी वेबसाइट का डाटा गूगल के साथ शेयर होना शुरू हो जाएगा, और अगर कोई वो वैल्यूएबल एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो एज अ कन्वर्जन आ जाएगा। सर जैसे हमने कीवर्ड की बात की है, फिर ये नेगेटिव कीवर्ड, तो नेगेटिव इंप्रेशन की जैसे बात हुई, तो नेगेटिव कीवर्ड क्या चीज़ है? नेगेटिव कीवर्ड्स कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनके लिए हम लोग चाह रहे होते हैं मेरा ऐड अपीयर ना हो। लेट्स सपोज अगर आप लोग कोई फर्नीचर वगैरह सेल कर रहे हो और वहाँ पे कोई गूगल के ऊपर जाके वो चीप का वर्ड कोई यूज़ करता है, चीप फर्नीचर या इस तरह की कोई भी वर्ड, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ऐड वहाँ पे नज़र ना हो, तो वो हम लोग वहाँ पे फिर इनको एज अ नेगेटिव कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं कि इन स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए मैं नहीं चाह रहा कि मेरा ऐड ट्रिगर हो। सर हम जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं ना, तकरीबन 6-7 प्रोग्राम किए हैं, टाइम का पता नहीं चलता प्रोग्राम में, और अभी हमारे पास 4 मिनट तकरीबन रह गए हैं। सर जी शेड्यूलिंग की अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसा शख्स है वो गूगल ऐड रन करना चाहता है, एक तो ये हो गया ना कि आज ऐड लगाई, फिर ख़त्म हुई, फिर लगाई। मैंने ये सुना है एक दोस्त से कि आप पूरे 1 महीने की जो आपकी कंपेन्स है ना, वो एक ही बार लगा के आराम कर सकते हैं। इसका सर बताइएगा कि यार वो कर सकते हैं, स्केड्यूल कैंपेन्स भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं। जिस तरह अभी अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने बहुत सारी कैंपेन्स जो है वो क्रिसमस के लिए ऑलरेडी जो है वो जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चल रही हैं, तो उनको स्केड्यूल कर दिया हुआ है। न्यू ईयर्स की कैंपेन को अभी से स्केड्यूल कर दिया हुआ है। इसमें एक मज़े की चीज़ ये है, अगर आप लोग चाहते हैं स्केड्यूल दिन में भी किसी स्पेसिफिक टाइम पे जो आपका पीक टाइम है बिजनेस का, लेट्स सपोज सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप कैंपेन चलाना चाह रहे हैं और बाकी 12 घंटे आप लोग चाहते हैं कि मेरी कैंपेन्स ना चलें, तो इस तरह की भी एड स्केड्यूलिंग आप लोग जो है वो कर सकते हैं। तो हर किस्म की ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, डिपेंड हम पे करता है हम लोगों ने यूज़ कैसे करना है। सर इम्प्रेशन, ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ आ गई यहाँ पे कि इम्प्रेशन क्या चीज़ है गूगल एड्स के अंदर? या इम्प्रेशंस बेसिकली लेट्स सपोज किसी ने एक कीवर्ड टाइप किया, वहाँ पे मेरा ऐड अपीयर हो गया, उसने अब जो है वो उस पर क्लिक किया नहीं किया, तो वो इम्प्रेशन काउंट होगा, यानी एक दफ़ा वो ऐड सर्व हो गया, उसको ऑडियंस को जो है वो नज़र आ गया। इसी तरह यूट्यूब पे या जो डिस्प्ले कैंपेन्स है, तो वो भी एक दफ़ा ऐड सर्व हो गया, ऑडियंस की स्क्रीन के ऊपर जो है वो आ गया एक दफ़ा, तो वो एज ए इम्प्रेशन आ जाएगा। सर जी ये जो URL है इसका ऐड के साथ क्या ताल्लुक है और ये कितनी इम्पोर्टेंट है अगर कोई ऐड URL तो मेन बेसिकली आपका लैंडिंग पेज URL, इसको जो है वो समझ सकते हैं। तो जो भी कीवर्ड किसी ऑडियंस ने सर्च किया एड्स के अंदर भी, अगर वही हेडलाइन यूज़ हो रही थी, लेट्स सपोज वेडिंग फोटोग्राफी है, या कीवर्ड किसी ने सर्च किया, जो हेडलाइन उसको अपीयर हुई सर्च कैंपेन में, वहाँ पे भी वेडिंग फोटोग्राफी लिखा हुआ है। जो लैंडिंग पेज था, जो URL हमने यूज़ किया हुआ था, वहाँ पे जैसे ही ऑडियंस जाती है वहाँ पे भी उसको वेडिंग फोटोग्राफी या इस तरह का कीवर्ड मिलेगा, तो वो रेलिवेंस आपकी ऐड की ज़्यादा हो जाएगी और आपके ऐड की क्वालिटी बेहतर होने से कास्ट आपकी डाउन आना शुरू हो जाती है। तो URL बेसिकली वेबसाइट के लिए आप कह सकते हैं कि यूज़ करते हैं। सर ये जो स्टैट गूगल ऐड कैंपेन स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सीख भी जाए ना तो उनको ये स्ट्रक्चर की समझ नहीं आती। और गूगल पे सर जी एक और मसला है कि गूगल के ऊपर जो जैसे CPM और दूसरा इम्प्रेशन निकालने के कुछ कैलकुलेटर्स पड़े हैं, और वो हर कैलकुलेटर अपने हिसाब से निकाल के आपको कॉस्ट देता है। अच्छा, इसमें कैंपेन स्ट्रक्चर तो बेसिक सही है, उसमें कोई ऐसा साइंस नहीं है। आपके पास मेन कैंपेन लेवल होता है, 3 लेवल ही हैं बेसिकली इसमें। कैंपेन लेवल जहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रहे हो, ऐड ग्रुप लेवल होता है जहाँ पे आप लोग लेट्स सपोज अपनी टारगेटिंग डिफाइन कर रहे हो, वो कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, वो टॉपिक्स प्लेसमेंट कुछ भी जो है वो हो सकता है। थर्ड वन ऐड लेवल होता है जो कि बेसिकली आप लोग कह लें फ्रंट एंड लेवल होता है, जो ऑडियंस को जो है वो नज़र आना है। तो उसमें आपके जो भी क्रिएटिव्स हैं, जितनी ऐड कॉपी है, इमेज है, वीडियो है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप उसके अंदर जो है वो कर रहे होते हो।
और जो कैलकुलेटर्स की बात की है वो बिज़नेस टू बिज़नेस जो है वो वेरी करता है, कौन सी चीज़ की आपको ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप करते हो। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं चाहिए होते, बाय डिफ़ॉल्ट जो मैट्रिक्स गूगल ने बनाए हुए हैं आम नॉर्मल बंदे के लिए वो काफ़ी होते हैं। लेकिन सर आज के जो प्रोग्राम का हमारा टाइम है ना वो ख़त्म हो गया और आखिरी कुछ सेकंड्स हैं, तो इन कुछ सेकंड्स में आप वन लाइनर देना चाहते हो जो ख़ास तौर पे सुनने वाले हैं उनको? वन लाइनर बस यही है मुख्तलिफ। अच्छा, लोग इसको जो है वो कॉस्ट समझते हैं, बेसिकली ये कॉस्ट नहीं है। जितनी भी एडवर्टाइजिंग रिलेटेड चीज़ें ये कॉस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट होती है आपके पास। तो इसको एज ए इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें क्योंकि डेफिनेटली इन चीज़ों ने आपको जो है वो रिटर्न प्रोवाइड करना है। यही चीज़ें आपके लिए मज़ीद क्लाइंट्स लेके आएंगी और आपके लिए बेसिकली जो है वो मज़ीद बिज़नेस में इजाफा करेंगे, आपके रेवेन्यू में इजाफा। तो रेवेन्यू के लिए, बिज़नेस इंक्रीज़ करने के लिए जो भी चीज़ होती है वो कॉस्ट नहीं, एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लें तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सामीन नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले बुध शाम 6 बजे। अगेन शुक्रिया सर जी, आप कीमती टाइम निकाल के आए और आपने ऑडियंस को बहुत काम की बातें बताई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।